हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो आज है 8 माघ। तो आज है शिव जी और पार्वती की सगाई। तो कई जगह आज शिवरात्रि मनाई जाती है, तो हमारे इलाके में तो नहीं मनाई जाती है, ना मेरे मायके साइड मनाई जाती है, ना मेरे ससुराल साइड मनाई जाती है। तो कोटखाई के कुछ इलाकों में जहाँ पर आज मनाई जा रही है शिवरात्रि, मतलब शिव जी और पार्वती की सगाई हुई थी आज के दिन, तो इसलिए वहाँ पर पूरा आज जो शिवरात्रि में बनता है हमारे यहाँ वो पूरा बनाते हैं। जैसे बाबरू बड़े, मालपूड़े, जो भी बनता है शिवरात्रि का, महादेव का जो रोट होता है वो भी सब कुछ वो बनता है वहाँ पर। तो हमारी साइड तो नहीं बनता है, हमारी साइड तो शादी ही सेलिब्रेट होती है, क्योंकि वहाँ पर सगाई सेलिब्रेट हो रही है, तो हमारी साइड शादी सेलिब्रेट होगी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं यहाँ से। तो ये है, यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा पीछे बगीचा, ये है बगीचा सेब का। तो मैं आई हूँ अपने मायके गूंड। तो मैं अभी गई थी नीचे चाचू के घर, तो ये है यहाँ पर बगीचा। तो मैं ये रास्ते में ही वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कोटखाई के कुछ इलाकों में खड़ेन की पूजा कैसे होती है। जय हो ये भोलेनाथ। हो रही है खड़ेन की पूजा। ओम जय शिव शंकर जय भोलेनाथ। भंडार भरपूर हरि जय हो। जय भोलेनाथ शिव शंकर जय हो। ओम स्वतः सुब्रह्मण्यम वरदो देवस्य जय जय भोलेनाथ। जय हो। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी और पार्वती की पूजा की जा रही है। तो अब मैं पहुंच गई हूँ ऊपर। तो ये देखो, ये है यहाँ पर ग्राउंड। तो यहाँ पर जैसे बर्फ़ की थी, तो बर्फ़ से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो ये देखो, इधर काफ़ी बीच बीच से टूटा हुआ है, बीच बीच में ठीक है। तो यहाँ पे तो धूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है घर की शेड पड़ी हुई, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप है। तो थोड़ी देर बाद धूप चली जाएगी। तो ये देखो, ये है सूरज। तो अभी थोड़ी देर के बाद धूप जाएगी मेरे ख्याल से
एक घंटे बाद 1 घंटे की धूप है अब यहाँ पर। तो मैंने आपको ये दिखाई है खड़ैन की फ़ोटो की खड़ैन में किस तरह का पूजन होता है, किस तरह की शिवरात्रि मनाई जाती है। तो आज शिवजी और पार्वती की सगाई मानी जाती है। तो कुछ कोटखाई के कुछ इलाकों में आज शिवरात्रि के तौर पर शिवजी और पार्वती की पूजा की जाती है। जो भी बनते हैं पकवान वो सारे बनाए गए हैं, तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो शिवजी और पार्वती की सगाई हो गई है आज। तो 8 मार्च को शादी है, आप सबको निमंत्रण है शादी का। ये देखो यहाँ का जंगल, यहाँ की पार की चोटियाँ है ये। तो जो ये चोटी दिख रही है वहाँ से परे है महासू एरिया, जो दूसरा एरिया पड़ता है महासू बहंगाँव। तो ये देखो ये है पार को जंगल, काफ़ी जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है ये। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे खेत बनाए हुए हैं। तो ये देखो ये छोटे छोटे खेत है, तो इसमें सेब भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं। ये है, पहले तो यहाँ पर इकट्ठा होता था, ये ढांग सा होता था, लेकिन फिर इसको इस तरह से बनाया है कि मतलब सीढ़ीदार खेत बनाए हुए इसमें। तो अब मैं आ गई हूँ घर के पीछे की साइड। तो यहाँ पर देखो इन्होंने सेब की लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी है। ये तो ये इस साल की है, अगली साल ये सूख जाएगी, तो अगली साल ये आएगी चूल्हे में जलाने के काम। तो ये है इनका घर के पीछे जो बगीचा। तो ये है सेजल, ये गई थी पानी जोड़ने, ये आ गई है पानी जोड़ के वापस। तो यहाँ पर बहुत अच्छी धूप लगी है, पीछे की साइड काफ़ी अच्छी धूप है यहाँ पे। ये जो लटका हुआ है ये आपको दिख रहा होगा, तो ये है पाजे का बनाया हुआ, ये है शिवरात्रि का, जिसको हम बोलते हैं चंदुआ। तो कई जगह इसको लौट भी बोलते हैं। तो ये है यहाँ पर कितने हैं, ये 2-3 है ये लटके हुए। तो ये हर साल लगता है शिवरात्रि के लिए। तो हमारे तो ये शिवरात्रि वाले दिन लगेगा, जैसे आज उधर है शोषण है और पता नहीं मेरे ख्याल से और कहाँ होती होगी, तो वहाँ पर आज मनाई जाएगी शिवरात्रि, वहाँ पर लगता है ये आज। तो ये देखो इस तरह का बना होता है, नीचे इसमें जौ लगाए जाते हैं। बाकी तो मैं आपको ये तब दिखाऊंगी जब शिवरात्रि होगी, क्योंकि शिवरात्रि में हम भी बनाते हैं, हम भी शिव जी के ऊपर लगाते हैं, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये सूखा हुआ है तो मुझे ये दिख रहा था यहाँ पे, तो मुझे लगा कि मैं ये बता देती हूँ। वैसे भी आज खड़ैन है, तो खड़ैन वाले दिन चंदुआ लगता है कई जगह। तो ये जो हरे छत वाला है ये है किचन। तो ये जो पाइप दिख रही है ये है किचन की, जो नीचे बुखारी लगी है ये है धुएं की पाइप। तो इसमें निकलता है धुआं, खासकर ऊपर पहाड़ों में, ऊपरी शिमला में सबके घर में चूल्हे हैं, क्योंकि सर्दियों में जब बर्फ़ गिरती है तो नवंबर के बाद मैक्सिमम लोग चूल्हे जला लेते हैं, क्योंकि नवंबर के बाद ठंड पड़ जाती है। तो इसलिए नवंबर के बाद लोग चूल्हा जलाना शुरू कर देते हैं। कईयों ने तो बुखारियाँ रखी होती है तो वो नवंबर में लगा देते हैं। तो हमने भी गांव में परमानेंट बुखारी नहीं होती लगाई हुई, हम भी नवंबर में उसको फिट करते हैं। फिर जैसे जैसे गर्मियाँ आती है अप्रैल में तो निकाल देते हैं। लास्ट ईयर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, लास्ट ईयर तो मई जून में ही निकाली थी बुखारी। बहुत काम की चीज़ है, बुखारी के बिना सर्दियों में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो छोटे चूल्हे होते हैं मिट्टी वाले तो बिल्कुल भी सेक नहीं आता है। जो बुखारी होती है, बुखारी से पूरा किचन गर्म हो जाता है हीटर की तरह। तो हीटर का तो कोई भरोसा नहीं होता, जब बर्फ़ गिरती है तो तारे टूट जाती है, इसलिए हर घर में लोगों ने बुखारी रखी होती है। तो ये देखो ये कितना छोटा सा है ये पौधा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। तो इसमें सेब बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसमें फुल भरा होता है ये सेब का। तो ये मुझे पता नहीं ये कौन सी वैरायटी है। तो ये देखो इसके जो ये होते हैं, ये देखो इसमें लगते हैं सेब। ये छोटा सा पौधा, इसमें हमेशा हर साल लगे होते हैं सेब। तो कुछ वैरायटियाँ इसमें नई है लगाई हुई, लेकिन कुछ वैरायटी वही है जो पुराने वाले रॉयल वगैरह होते हैं। तो ये है, तो ये है नाशपाती का पेड़। पेड़ तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, पेड़ तो ये
छोटा ही है, लेकिन इसमें जो नाशपतियाँ होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ओवर साइज़ होती है। तो ये देखो, ये है नाशपति का, इतना सा पेड़ है ये। तो नाशपतियाँ इसमें बहुत बड़ी बड़ी होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो ये देखो, सेब के तौलिए के पास डाला हुआ है सूखा हुआ घास। तो ये पूरे बगीचे से काट कर डाला गया है सेब के तौलियों के पास। तौली तो आपको पता ही है, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। तो ये इसलिए डाला गया है क्योंकि इससे सेब में नमी रहती है नीचे को, मल्चिंग टाइप। तो ये है शेड, यहाँ पर है सेब में जो सपोर्ट देने के लिए होती है थुनिया, तो वो रखी है क्योंकि वो बारिश से खराब हो जाती है, सड़ जाती है। तो इस बार तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो ये है परे का बगीचा। तो ठंड भी हो गई है, धूप चली गई है, तो मैं भी जाती हूँ अब अंदर को। तो आज के व्लॉग को मैं करूंगी यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।